ऐसा नाम जिसे हर कोई जानता है। हमारे जो ट्रस्ट और किसानों की ज़मीन जो उस समय 2006 में महाराष्ट्र गवर्नमेंट और केंद्र सरकार ने जब्त कर ली थी, कोर्ट का फैसला आ गया 2019 में, अलग अलग कोर्ट से होते हुए ईडी ट्रिब्यूनल न्यू दिल्ली से फैसला आ गया। उसके बाद भी हमारी ज़मीनें किसानों को नहीं मिली, ना हमारे ट्रस्ट को उनका सीज किया हुआ सारा संपत्ति, घर, मकान, दुकान, बैंक अकाउंट कुछ भी वापस नहीं मिला। कोर्ट के फैसले लागू नहीं हुए। तो किसान इसमें जितने हैं 24 किसान अब तक आत्महत्या कर चुके हैं, उनकी मौत हो चुकी है। तो हम प्रधानमंत्री तक अपनी बात पहुंचाने के लिए 2019 से अब तक हज़ारों बार ईमेल कर चुके हैं, 70 बार सबमिशन कर चुके हैं। सारे दस्तावेज प्रधानमंत्री कार्यालय, संबंधित कार्यालय और राज्य सरकार को उपलब्ध करा चुके हैं, लेकिन हमारी बात की कोई सुनवाई नहीं है। हम अपनी बात पहुंचाने के लिए प्रधानमंत्री तक इसलिए यहाँ पे अनशन पे बैठे हैं, ताकि किसानों को न्याय मिल सके, उनकी ज़मीनें मिले, हमारे ट्रस्ट को हमारी ज़मीनें और उनका पैसा जो जब्त है वो खिलाफ केस की थी। हम नहीं कहे थे, सरकार जहाँ जहाँ भी केस की वहाँ से नहीं पहुँच रही। तो इसलिए हम मीडिया के माध्यम से आमरण अनशन करके अपनी आवाज़ प्रधानमंत्री तक पहुँचाना है। हमसे मिलकर सारी चीज़ें दिखा के हम अपने ट्रस्ट और किसानों के लिए RPMO में सबमिशन किया है, बाई ईमेल, बाई पोस्ट, बाई टेलीफोन, लेकिन कोई इंटरनेशनल सेटलमेंट है। इसमें हमारे ठाकुर फैमिली ट्रस्ट के प्रोजेक्ट में दुबई सरकार का इन्वेस्टमेंट है अंडर इंडिया UAE बीपा ट्रीटी के तहत। तो इस इंटरनेशनल सेटलमेंट के जो भी चीज़ें होती हैं रिलीज करने या अगर जब्त की ले जाती है, इसमें प्रधानमंत्री कार्यालय की ही भूमिका होती है और इसमें प्रधानमंत्री के आदेश से ही ये सब कुछ हो सकता है। कितनी ज़मीनें हैं? टोटल 2004 एकड़ ज़मीनें हैं। कहाँ पे है ये? महाराष्ट्र में, मुंबई, पनवेल में, अलीबाग में है, रायगढ़ ज़िले में है। वहाँ सारे दस्तावेज वहाँ के कलेक्टर को भी महाराष्ट्र सरकार को उपलब्ध करा दिए गए हैं, लेकिन ये मामला चूँकि ट्रीटी का इंटरनेशनल मैटर है, इसलिए राज्य सरकार भी प्रधानमंत्री के ऊपर में, कार्यालय के ऊपर कह रही कि जब तक वहाँ से ऑर्डर नहीं आएगा यहाँ से कुछ नहीं हो सकता है। मीडिया इंडस्ट्री में एक ऐसा नाम जिसे हर कोई जानता है।